वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमारी बात हो रही थी कि अपनी तैयारी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड कैसे हों। ठीक है, तो कई सारी बुक्स की बात हुई थी और मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उसको हम अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, मतलब उस पर हम मैक्सिमम कंट्रोल कैसे ला पाएँ इतने कम समय में, जब हमारा एग्ज़ाम एपीओ का बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि पीसीएसजे में अभी टाइम है, लेकिन एपीओ में उतना टाइम नहीं है सबके पास। तो इसी विषय को आज मैं सोचा कि आपके सामने मैं लेके आऊँ। मैंने आपसे कुछ बुक्स परचेज़ करने के लिए बोला था कि आप लोग जाके देखना कि आप लोगों को वो बुक्स कैसी लगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था और जब आप लोग वो बुक्स को देख लो, प्रॉपरली एनालिसिस कर लो और उसके बाद आपको अच्छी लगे तो आप परचेज़ ज़रूर कर लेना। और उसमें से एक बुक्स की जो उसमें से एक किताब थी वो थी जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उसी पे बेस्ड एमसीक्यू की, क्योंकि जो भी बुक्स अभी तक अवेलेबल हो रही थी मार्केट में वो सारी की सारी हो रही थी बेस्ड थी वो पुराने क्रिमिनल लॉज पे और साथ में करस्पॉन्डिंग सेक्शन हमें मिल जा रहे थे। लेकिन आज मैं एक बुक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रिव्यू के लिए और मुझे भी आवश्यकता थी तो मैंने परचेज़ किया है। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने देख समझ के लिया है इसको। ठीक है, और इसीलिए मैं सोचा कि मैं इस बुक की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये बुक कितने की आप लोगों को पड़ेगी, इसके कंटेंट क्या है और इसकी प्रिंट क्या है, पेज क्वालिटी क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए ये जो बुक है मैं आपको दिखा दूं, ये बुक है सामर्थ अग्रवाल बुक्स की। ठीक है, देखिए ये बुक है सामर्थ अग्रवाल बुक्स की। ये एक किताब मैंने आज परचेज़ करी है और ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें मतलब इसमें ओल्ड एमसीक्यूज, ओल्ड सेक्शंस का कुछ भी लेना देना नहीं है इस किताब में। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं इसके कंटेंट पे। ठीक है, तो चलिए इसके कंटेंट पे देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है हाइलाइट्स ऑफ दिस बुक। ये मैं इसलिए आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ इस किताब का क्योंकि आप लोग भी घर बैठे बैठे इस बुक के बारे में समझ लें और आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दें। ठीक है, तो देखिए इसमें 2800 रिलेवेंट एमसीक्यूज़ हैं, 2800 रिलेवेंट एमसीक्यूज़ हैं और सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन ऑन चार्जेस इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू लॉज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये कितने की है, इसका अमाउंट क्या है, मुझे कितने की मिली। तो देखिए ये जो इसका रेट है ये है आपका 490 इस पर प्रिंट है और जो मैंने परचेज़ किया है इसको ऑफलाइन से ये मुझे 300 की पड़ी है। ठीक है, अब देखिए ये इसके कंटेंट है, ये सारे इसके कंटेंट है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये इसके कंटेंट है, ये सारे इसके कंटेंट हैं, आप ध्यान से देख सकते हो। और फिर इधर भी है इसके कंटेंट, ये सारे कंटेंट है इसके। प्रिंट क्वालिटी भी आप देख लो। ठीक है, मैं इस बुक की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए ये बुक अच्छी होगी केवल इसलिए मैं इस बुक को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको कंटेंट दिख गया। अब आप इसके सेक्शंस 1 to 5 प्रीलिमिनरी। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, ये तो सीआरपीसी है, हाँ आप देख लो कोई बात नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब देखिए ये इसके फॉर्मेट है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन रीड कर देता हूँ तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्वेश्चन का प्रकार क्या है। द बीएनएसएस रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑन, मतलब बीएनएसएस को प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिला था। तो सबको याद है इन तीनों क्रिमिनल लॉज को एक ही दिन एसेंट दिया गया था, वो था 23 दिसंबर 2023। ठीक है, इसमें डेट भी दी है 23 दिसंबर 2023, सॉरी 25 दिसंबर 2023। इसमें देखिए दिया भी हुआ है 25 दिसंबर 2023, इसमें इसका करेक्ट आंसर है। बीएनएसएस इज इन्फोर्सेबल फ्रॉम, तो हम सबको ये अच्छे से याद है कि बीएनएसएस हमारी इन्फोर्स कब हुई थी, तो वो 1 जुलाई 2024 से इन्फोर्स हुई थी। ठीक है, बीएनएसएस 2023 इज डिवाइडेड इनटू, मतलब देखिए कितने रिलेवेंट सेक्शंस हैं, कितने रिलेवेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि अब ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे और ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो वो इसमें हमें एग्जैक्टली मिल जा रही है।
ठीक है। तो बीएनएस जो है वो कैसे कैसे इसका डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो बीएनएस का डिवीजन हुआ है, इसमें चैप्टर नंबर 39 है, इसमें 39 चैप्टर्स हैं और 531 सेक्शंस हैं, ठीक है। पहले हमारे कितने थे, पहले हमारी ओल्ड सीआरपीसी में कितने थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस अदर देन दोज रिलेटिंग टू द चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेट ऑफ नागालैंड, ये हमने पहले पढ़ा था, ये इंट्रो में सीआरपीसी में भी था, सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया बीएनएसएस की बात। अब आइए आते हैं बीएनएस पे। अब बीएनएस में क्या है मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ इसमें। अब देखिए ये आ गया आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब एविडेंस एक्ट जो हमारा था, इंडियन एविडेंस एक्ट, अब आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप इसका भी देख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट पेज है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये फर्स्ट पेज है। नेक्स्ट भारतीय न्याय संहिता, ये इसका, ये देखिए भारतीय न्याय संहिता का ये फर्स्ट पेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो ये इस तरीके का फॉर्मेटिंग इस बुक में है, मैंने आपको दिखा दिया जिससे कि आपको आसानी हो इस बुक को देखने समझने और डिसीजन लेने में कि आपको ये परचेस करनी चाहिए या नहीं। मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एनालिसिस मैंने जो इस किताब की करी, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ शो ऑफ नहीं किया गया है, सिंपल सी चीज़ें दी गई हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। जिससे कि होगा क्या, आपके देखिए इन्होंने इसमें क्या किया है मैं आपको बता दूं। इस किताब में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रीवियस ईयर की जो एमसीक्यू की किताब थी, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस वाली, उन्हीं के क्वेश्चनों को उठाया है एमसीक्यू वालों को, और उन्हीं क्वेश्चंस के न्यू जो सेक्शंस हैं वो इसमें कॉपी और पेस्ट किए हैं, ठीक है। आपकी मेहनत बस इसमें इतनी बच गई कि आपको बीएनएस के सेक्शन अपनी एमसीक्यू में लिखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं किया है, नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इन्होंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुराने सेक्शन पे बेस्ड, उन्हीं क्वेश्चंस को नए सेक्शन के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे कि एक प्रॉब्लम हमारी ये सॉल्व हो गई कि अब हमें जो हम एक इस समस्या से गुजर रहे थे कि हमें क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, हमें क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉस तो वो कैसे मिलेंगे, तो उसकी एक बुक हमारे पास है। और इसी की मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक बुक हिंदी वालों के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए ये सेम अवेलेबल, मतलब सामर्थ अग्रवाल बुक्स नहीं, लेकिन इनके फादर भी एक पब्लिकेशन चलाते हैं, परीक्षा मंथन पब्लिकेशन, ठीक है। परीक्षा मंथन इसकी हिंदी वर्जन निकाला है, उसमें हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए भी बुक है, वो आप देख लेना, मैं उसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये तैयारी के लिए अच्छा है, मतलब शुरुआत में जो दिक्कत हम लोग को फील हो रही थी वो इस पर काफ़ी लगाम लगेगा, और अब आप जो तैयारी कर पाएंगे वो एक नए सेक्शन बेस्ड एमसीक्यू की तैयारी आप कर पाएंगे, ठीक है। इससे एक आपकी हेल्प ये होगी कि आपको न्यू सेक्शंस याद करने में अब आसानी होगी, क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज़ को टिक करोगे तो वो आपके दिमाग में रिटेन करना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या कि जितने भी रिलेवेंट सेक्शंस हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत ईजिली हो जाएगा अटैम्प्ट करने में, ठीक है। तो और भी इनकी बुक्स हैं, ये देख लीजिए पीछे, जो लोग नहीं जानते हैं वो देख लीजिए, इनकी बुक्स ये भी हैं, आप देख सकते हैं, अच्छी लगे तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और रेडी रेकॉनर भी इनकी आ गई है, ठीक है, रेडी रेकॉनर भी इनकी अवेलेबल है मार्केट में, आप देख लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो परचेज कर लेना, ठीक है। तो परीक्षा मंथन पब्लिकेशन है, ये परीक्षा मंथन की ये भी है, परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की ये भी है, इसी में कि हिंदी वालों की भी आती है, वो अलग है, इतनी ही मोटी है, वो भी लगभग 490 रुपये की ही है। तो
मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोग को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि मैं आज गया था इसी पर्पज़ के लिए गया था कि मैं देखूँ कोई ये पर्पज़ नहीं था कि मुझे यही पब्लिकेशन की बुक परचेज़ करनी है। मेरा ये ध्येय था कि मैंने 2-3 पब्लिकेशन की बुक वहाँ पे चेक करी। लेकिन जो मुझे बेस्ट लगी, जिसमें ज़्यादा घुमाया-फिराई नहीं गया है, ओवर स्मार्ट जो है कोई नहीं बना है, सिंपल से उन्होंने जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो चीज़ें इसमें डाली हैं। तो मेरे हिसाब से ये बुक अच्छी है, परचेज़ कर लेनी चाहिए। अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक मैं अपने वीडियो में डाल दूँगा, जिससे कि आप लोग को मदद मिल जाए, ठीक है? पीपीओ की वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिए, बिना किसी भ्रम में आए, ठीक है? बिना किसी ऐसे वीडियो को हाइप किए हुए, जो कि केवल एक उदासीनता छोड़ जा रहे हैं। उदासीनता मत रखिए, ठीक है? बरगलाने में मत आइए। आप बिल्कुल अध्याचन आयोग को मिला है, 100% पेपर होगा, कोई उसमें रोक-टोक नहीं है। बिल्कुल मन से पढ़ाई करिए। करंट अफेयर्स, जीएस, करंट अफेयर का वीडियो कल या परसों, करंट अफेयर का वीडियो कल या परसों, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन करवाऊँगा, जो मैंने आपको बताया था ट्रिक के साथ, ठीक है? तो उसका वेट करिए, कल परसों में वो वीडियो आएगा और एक ट्रिकी वीडियो रहेगा। तो तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। बहुत-बहुत आप लोग का धन्यवाद, आभार। आप लोग मेरे चैनल को इतना सराह रहे हैं, सराहना दे रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो भी न्यू मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग एग्ज़ामिनेशन, वो इस चैनल पे आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहेगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। मैं एक चीज़ और आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग यूपी एपीओ, ठीक है? मैं अभी जे की कोई सीरीज़ नहीं चलाने जा रहा हूँ, मैं यूपी एपीओ की सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ चलाने जा रहा हूँ, वो भी अभी केवल प्री की, ठीक है? प्री की टेस्ट सीरीज़ मैं अभी चलाने जा रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है? उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका एक डेमो पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आप लोगों को ईज़ी हो कि पेपर कैसा रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ठीक है? फिर आप लोग अपना डिसीज़न ले सको, ठीक है? मैं बिल्कुल भी कोई ऐसी बातें नहीं करता इस चैनल पे, जो कि किसी को बरगलाने की, फँसाने की नहीं। आप लोगों को एक पेपर में डेमो प्रोवाइड कराऊँगा, अच्छा लगे तो जॉइन करना, नहीं लगे तो भी आप लोगों का वेलकम है, ठीक है? जिसको इच्छा हो जॉइन करे, ना इच्छा हो बिल्कुल जॉइन ना करे, ठीक है? लेकिन इसमें किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्वालिटी पेपर कंटेंट दूँगा, क्वालिटी क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े से टेक्निकल रहेंगे, जिससे कि आप थोड़ा-सा डीप जाओ, स्टडी करो, ठीक है? और तो आप लोग प्लीज़ अपना थोड़ा-सा इस पे, और वहाँ वो उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। वो जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए सभी को पेड करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो आप लोगों को व्हाट्सएप पे आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। तभी तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद।